हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डिविडेंड के बारे में। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डिविडेंड मतलब होता क्या है। तो कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है और उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर धारकों को देती है, तो उसे ही डिविडेंड कहा जाता है। अब सवाल आता है कि क्या कंपनी को डिविडेंड देना अनिवार्य है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। यह टोटली कंपनी का डिसीजन होता है कि वो अपने शेयर धारकों को डिविडेंड देना चाहती है या नहीं। हम किसी कंपनी को ब्लेम नहीं कर सकते कि आप करोड़ों रुपए कमा रहे हो तो आप मुझे डिविडेंड दो। अब बात करते हैं, क्या कंपनी लॉस में भी डिविडेंड देती है क्या। तो हाँ दोस्तों, कंपनी लॉस में भी डिविडेंड दे सकती है। अपने रिजर्व में रखे हुए पैसों से लॉस होने के बावजूद भी कंपनी डिविडेंड देती है। अब बात आती है कि कोई कंपनी लॉस पे भी डिविडेंड क्यों देगी। तो ऐसा हो सकता है कि वो कंपनी अपने शेयर धारकों को खुश करना चाहती हो, या फिर बात आ जाती है रिपुटेशन की। मान लीजिए कोई कंपनी 5 साल से लगातार हर क्वार्टर में डिविडेंड दे रही है और एक क्वार्टर में उसे लॉस हो गया, तो कंपनी ये नहीं चाहेगी कि उसका रिकॉर्ड खराब हो। इसलिए लॉस में भी कंपनी डिविडेंड दे सकती है। अब बात करते हैं कि डिविडेंड का पैसा डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होता है या सेविंग अकाउंट में। तो दोस्तों, डिविडेंड का पैसा डायरेक्ट सेविंग अकाउंट में क्रेडिट होता है। अब हम बात करते हैं डिविडेंड कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रैक्टिकली बोले तो डिविडेंड दो प्रकार के होते हैं, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड के लिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल लगता है, जबकि फाइनल डिविडेंड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल मिलने के बाद शेयर होल्डर का अप्रूवल मिलना जरूरी होता है। इंटरिम डिविडेंड लगभग हर क्वार्टर में मिल जाता है, जबकि फाइनल डिविडेंड साल में एक बार ही मिलता है। टाइप्स ऑफ डिविडेंड की बात करें तो एक स्पेशल डिविडेंड भी होता है, जो कि कंपनियां किसी स्पेशल ओकेजन पे देती है। यह आमतौर पे इंटरिम और फाइनल डिविडेंड से थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे कि अभी 22 अगस्त को सैनोफी इंडिया ने 193 रुपये का स्पेशल डिविडेंड दिया है। अब बात करते हैं कि डिविडेंड किसके ऊपर मिलता है, मार्केट प्राइस या फेस वैल्यू। तो दोस्तों, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर मिलता है। मान लीजिए किसी कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपये है और कंपनी ने 100% डिविडेंड देने की घोषणा करती है, तो आपको 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से सेविंग अकाउंट में डिविडेंड क्रेडिट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि डिविडेंड कितने दिनों के अंदर हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो दोस्तों, जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उसके 30 दिन के अंदर हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। अब हम बात करते हैं डिविडेंड से रिलेटेड कुछ डेट को लेके। तो कंपनी जब डिविडेंड की घोषणा करती है तो रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट हमारे सामने आता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये रिकॉर्ड डेट होता क्या है। तो रिकॉर्ड डेट एक कट ऑफ डेट होता है, जिसका यूज यह तय करने के लिए किया जाता है कि कौन कौन से शेयर होल्डर डिविडेंड पाने के हकदार हैं। यह डेट कंपनी के यूज के लिए है। हमारे काम के लिए एक्स डेट इम्पोर्टेंट होता है। अब बात करते हैं एक्स डेट की। एक्स डेट वह डेट होता है जब कॉरपोरेट एक्शन के लिए स्टॉक ट्रेड करता है। सामान्यतः रिकॉर्ड डेट से यह एक दिन पहले का डेट होता है। अगर आपको किसी कंपनी के डिविडेंड का लाभ लेना है तो आपको एक्स डेट से एक दिन पहले वह शेयर खरीदना होगा। अब बात करते हैं, क्या डिविडेंड के ऊपर टैक्स भी लगता है क्या। तो हाँ दोस्तों, अगर एक साल में आपकी डिविडेंड से कमाई 5,000 रुपये से कम है
तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। वही अगर एक साल में आपकी डिविडेंड से कमाई 5,000 रुपये से ज़्यादा है तो उस पर 10% का टैक्स लगेगा। तो चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so depressed.